कोई चाहता है कि मेरा बहुत अच्छा बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो, हर समय मेरे पास पैसा रहना चाहिए। किसी की इच्छा होती है कि भाई मेरा अपना एक बड़ा सा मेरा सपनों का अपना घर हो। किसी की इच्छा कि लंबी चोंच वाली बड़ी मेरी गाड़ी होनी चाहिए। ऐसे सपने होते हैं हम लोगों के। इसी में एक सपना और होता है कि हम दूसरों की मदद कर पाए, दूसरों की मदद करना, ठीक है। यानी ये भी होता है कि हम दूसरों की, अपने रिलेटिव की, अपने दोस्तों की हेल्प कर पाए। लेकिन कब कर पाएंगे हेल्प? तभी तो कर पाएंगे ना जब हमारे पास पैसा होगा। और हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे खुद के खर्चे पूरे हो नहीं रहे हैं, तो फिर हम दूसरों की मदद कैसे करेंगे? दूसरों की हेल्प भी हम तभी करेंगे, ठीक है। तो ये भी सबका सपना होता है। और एक सपना और होता है देश विदेश की यात्रा करना। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं देश विदेश की यात्रा करूं, लंबी लंबी यात्राएं पूरी दुनिया के अंदर, हमारे देश के अंदर भी पूरी दुनिया के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह देखने के लिए है। क्या वे किसी ऐसे किसी विशेष कैटेगरी के लिए है? क्या वे किसी खास व्यक्ति के लिए है? वो सारी जगह हमारे लिए भी है, लेकिन हम वहां तक क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि हमारे पास टका नहीं होता है, पैसा नहीं होता, हमारी जेब अलाउ नहीं करती है। लेकिन सपना सबका होता है। एक सपना और होता है सभी का, वो क्या? कि अपने परिवार को यानी माँ बाप को, इसमें माँ बाप हो, पत्नी हो, बच्चे हो, अपने परिवार, माँ बाप, सबके सपने पूरा करना। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारे माँ बाप का हम पे बहुत बड़ा कर्ज होता है, बहुत बड़ा कर्ज होता है, और हम लोग उनका कर्ज पूरी जिंदगी भी अपने आप को बेच के भी नहीं उतार सकते। लेकिन यदि हमारी वजह से उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण आए कि उन्हें खुशियां मिले, उन्हें हम खुशी दे पाए, तो उससे बड़ा हमारे लिए कोई सौभाग्य नहीं होगा। तो सबको अपने माँ बाप के लिए जरूर सोचना चाहिए। ये सपना भी मेरे हिसाब से बना के रखना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये जितने सपने हैं, ये सबके कॉमन सपने हैं, सबके होते हैं ये सपने। लेकिन ये सपने पूरे होंगे कैसे? सवाल आता है कि ये सपने पूरे होंगे कैसे। जब कैसे का सवाल आता है तो एक ही इसका उत्तर है, कैसे पूरे होंगे? ये सारे सपने पूरे होंगे पैसे से। सच है ना? जी जी, पैसे से ही पूरे होंगे। अगर आपके पास पैसा है तो ये सारे सपने आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन पैसा कितना होना चाहिए? कितना पैसा आपके पास हो? अब कितना पैसा आपके पास हो, इस बात को जानने के लिए एक सर्वे है। अब हम उस सर्वे पे चलते हैं, हम देखते हैं कि हम आज किस दौर में जी रहे हैं, हम आज कितना पैसा कमा रहे हैं, और आज की हमारी जरूरत है क्या। ये सर्वे है 1945 में। एक परिवार जिसकी आमदन 10 रुपए हुआ करती थी, वो परिवार बड़ा खुशहाल परिवार कहलाता है। यानी उसकी अपनी जरूरतें 10 रुपए में बड़े आराम से पूरा हो जाती थी। हर 20 साल के अंतराल का सर्वे है। जब 1965 आया तो यही काम 100 रुपए से होने लग गया, यानी 10 गुना जरूरतों में वृद्धि हो गई, बढ़ गया खर्चा, ठीक है। जब 1985 आया तो यही काम 100 की जगह 1000 रुपए ने ले लिया। यानी यहां से पता चल रहा है कि हर 20 साल बाद हमारी जरूरत में 10 गुना वृद्धि हो रही है, यानी एक जीरो बढ़ती जा रही है, ठीक है। जब 2005 आया तो हमारी यही जरूरत बढ़ के पहुंची 10,000, फिर से एक जीरो बढ़ी, यानी 10,000 रुपए महीना सन 2005 के दशक में जो व्यक्ति कमा रहा था, वो व्यक्ति अपने आप को जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चला पा रहा था, अपने परिवार को सही से मेंटेन कर पा रहा था। लेकिन 2005 के बाद जब 20 साल पूरे होंगे तो 2025 भी आएगा, आने वाला है, 2 साल रह गया अब तो। अब इतने दिन से, पिछले 80, 90, 100 साल से हर 10 साल 20 साल बाद एक जीरो बढ़ती जा रही है। क्या ये जीरो अब रुकेगी? नहीं रुकेगी ना। और अब की बार अगर ये जीरो बढ़ती है तो हमारी जरूरत कहां पहुंचने वाली है? 1 लाख रुपए महीना, यानी इतना पैसा आपको चाहिए आने वाले 2 साल बाद। और अगर मैं आज की भी बात करूं, 2023 चल रहा है, तो 2023 में भी कम से कम इस सर्वे के हिसाब से निकल के आता 80,000, 70-80 हजार रुपए आज भी आपको चाहिए। अगर आपको अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अपने परिवार की सारी जरूरतें पूरा करना है, और कहीं ना कहीं इन सपनों को अगर पूरा करना है, तो कम से कम इतना पैसा आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हम इतना पैसा कमा पा रहे हैं? अगर इतना पैसा कमा पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात,
और अगर हम इतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो ये बड़ा गंभीरता से सोचने का विषय है। ये बड़ा गंभीरता से सोचने का विषय है। इसमें हमें सोचना चाहिए कि हम ये पैसा कैसे कमाएं, हम किस राह पे जा रहे हैं। ये सर्वे आपको एक बात और बताएगा, मुझे आप लोगों से पूछने की जरूरत नहीं कि आप लोगों की इनकम कितनी है महीने की, लेकिन आप सबको पता है अपनी अपनी इनकम का। आप अपनी इनकम के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप किस दौर में जी रहे हैं। अगर आज आपकी इनकम 80,000, 90,000, 70,000 है तो आप किस दौर में जी रहे हैं। अगर आज आपकी इनकम 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 है, 50, 35,000 है, तो इसका मतलब क्या है कि आप अब से 20 साल पुराने दौर में जी रहे हैं। और अगर आज आपकी इनकम 1,000, 1,500, 5,000, 7,000, 8,000, 9,000 है, तो इसका मतलब क्या है कि आप और 40 साल पुराने दौर में जी रहे हैं। और मुझे आप लोग एक सवाल का जवाब दीजिए कि जिस दौर की आपके पास इनकम होगी, आपके घर के अंदर फैसिलिटी किस दौर की होंगी? किस दौर की होंगी? उसी दौर की होंगी। उसी दौर की होंगी ना। यानी जिस दौर की आपकी इनकम है उसी दौर की आपके घर के अंदर फैसिलिटी होंगी। अगर इस दौर के फैसिलिटी आपको चाहिए तो इस दौर की आपको इनकम लेनी होगी। सच्चाई है, लेकिन हम ले नहीं पाते। कारण क्या है कि हम उस कैटेगरी में आते हैं जिस कैटेगरी में लोग उतनी बड़ी सोच ही नहीं रखते हैं कि हम इस कैटेगरी में पहुंच जाए, हम भी इस लेवल पे पहुंच जाए। और अगर कैटेगरी की बात करूं तो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने एक बुक लिखी रिच डैड पुअर डैड, और उसमें लोगों की कैटेगरी का वर्गीकरण किया, बांटा कि लोग पूरी दुनिया में किस कैटेगरी के होते हैं और किस किस कैटेगरी के लोग कैसे काम करते हैं। तो उस सर्वे को भी मैं आपको बताता हूं। ये एक सर्कल है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लोगों को 4 कैटेगरी में बांटा। ठीक है, एक तो होते हैं एम्प्लॉय, दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, एक होते हैं इन्वेस्टर, और दूसरे होते हैं चौथे होते हैं बिजनेसमैन। ठीक है, लेकिन इन दोनों कैटेगरी को भी उसने डिवाइड कर दिया कि पूरी दुनिया में से ये इस 2 कैटेगरी के जो लोग हैं वो आते हैं पूरी दुनिया के अंदर 95%, यानी 95% लोग हैं जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, और केवल 5% लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ठीक है, ये लोग कैसे काम करते हैं और ये लोग कैसे काम करते हैं, हमें ये जरूर समझना पड़ेगा कि इसका फर्क क्या है। एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो कोई भी नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी करते हो या कहीं कोई किसी संस्थान में प्राइवेट नौकरी करते हैं। जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं सारे एम्प्लॉय में आते हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय वो होते हैं जिनका अपना कुछ काम होता है, कोई भी काम करते हैं, चाहे वो कोई पेंटर हो गया, चाहे वो कोई परचून की दुकान वाला हो गया, चाहे वो कोई डॉक्टर हो गया, चाहे वकील हो गया, ये सारे लोग कहलाते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। या किसान हो गया, वो भी सेल्फ एम्प्लॉय में होता है। यानी ये सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय 95% पूरी दुनिया के अंदर हैं। और ये लोग जो काम करते हैं, इनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये काम करते हैं अकेले अकेले। एम्प्लॉय जो नौकरी करता है वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति खुद नौकरी पे जाएगा, ड्यूटी पे जाएगा तो उसको इनकम आएगी। यानी ये लोग इंडिविजुअल एफर्ट लगाते हैं, अकेले अकेले काम करते हैं, इसलिए इन्हें लिमिट में इनकम आती है। जबकि अगर इन 5% लोगों की बात करूं, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ये लोग कभी खुद काम नहीं करते हैं। इन लोगों का काम करने का तरीका अलग है। ये उस सीक्रेट को जान चुके होते हैं जिस सीक्रेट की वजह से आज ये इस कैटेगरी में पहुंचे हैं। क्योंकि पैसा कमाने का भी एक सीक्रेट है, पैसा कमाने का भी सीक्रेट है। इन लोगों को पता है कि वो सीक्रेट क्या है, और इस वजह से ये लोग काम करते हैं सिर्फ टीम वर्क। और जहां भी टीम वर्क होगा वही लोग 5% की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में 2 तरीके की इनकम होती है। पहली इनकम होती है एक्टिव इनकम, और दूसरी होती है पैसिव। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, इसको हम डिफाइन करते हैं। ये जो लोग हैं 95% कैटेगरी के, ये सारे लोग एक्टिव इनकम लेते हैं, क्योंकि ये अकेले अकेले काम करते हैं और अकेले करने से हमेशा एक्टिव इनकम आती है। जबकि ये लोग इस सीक्रेट को जान चुके कि अगर इस दुनिया में बड़ा करना है,
अगर इस दुनिया के अंदर आपको अपने सारे सपने पूरा करना है, अपनी पहचान बनानी है, तो फिर हमें लेना पड़ेगा पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम लेने का पूरी दुनिया में दो ही तरीके हैं। एक तरीका एक ही है, पूरी दुनिया के अंदर पैसिव इनकम लेने का एक ही तरीका है, और वो मिलती है टीम से। तो ये लोग बड़े बड़े उद्योगपति क्या करते हैं, खुद काम नहीं करते, उनके लिए टीम काम करती है। रिलायंस ग्रुप हो गया, अडानी, अंबानी, टाटा, बाटा, ये सब लोग खुद काम थोड़ी करते, लाखों लाखों लोगों की इनकी टीम है, इसलिए इनके पास पैसा आता है। इन्वेस्टर यही लोग, इनके पास पैसा आता है, ये पैसे को काम पे लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये टीम वर्क करते हैं, इस वजह से इनके पास पैसिव इनकम आती है। और टीम की अगर मैं बात करूं तो इस पूरी दुनिया के अंदर टीम बनाने के दो ही तरीके हैं, ठीक है। कौन कौन से तरीके हैं? जो टीम बनाने के जो तरीके हैं वो दो ही हैं। पहला तरीका है, अगर आपके पास पैसा है, पैसा लगाना यानी कैपिटल, पूंजी। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा लगा लीजिए। करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, यदि आपके पास पैसा है तो आप कोई कंपनी लगा लीजिए, कोई फैक्ट्री लगा लीजिए और उसमें वर्कर छोड़ दीजिए। तो वर्कर कौन होंगे? टीम हुई ना, ठीक है ना। तो पहला तो तरीका है पैसा लगा के टीम बनाने का। और मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज हमारे इस देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर की बात है कि 95% लोग वे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, जिसकी वजह से ये लोग इतना बड़ा काम कर नहीं पाते। ये इंडिविजुअल एफर्ट लगाते हैं, इसीलिए इनके पास जो 95% लोग हैं, पूरी दुनिया का 5% पैसा होता है। और ये जो लोग हैं, जो 5% हैं, ये टीम वर्क करते हैं, पैसिव इनकम लेते हैं, इनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। तो जब पैसा इनके पास है तो पैसा लगा के टीम कौन बनाएगा? यही लोग तो बनाएंगे, यही लोग अमीर होंगे। तो क्या ये 95% जो लोग हैं, इनके पास भी ऐसा कोई मौका है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है कि जिसकी वजह से ये भी टीम बना सके, कि जिसकी वजह से ये भी टीम बना सके और टीम बना के ये भी अपने इन सपनों को पूरा कर सके? क्या इनके पास भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है? यस दोस्तों, है। क्योंकि मैं बता रहा था कि टीम बनाने के पूरी दुनिया में दो ही तरीके हैं, या तो आप पैसा लगा लीजिए, और दूसरा तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो होता है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। और इस मल्टी लेवल मार्केटिंग में फ्री में टीम बनाई जाती है। यहां फ्री में टीम बनाकर आप उस कैटेगरी में जा सकते हैं, 95% की कैटेगरी से निकल के 5% की कैटेगरी में आप बिल्कुल बड़े सिंपल प्रोसीजर से जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि MLM में टीम बनाने का कौन सा काम है, उस काम को हम कैसे करें, क्या है वो। लेकिन उससे पहले मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। मैंने आपको बताया कि 95% की कैटेगरी में 95%, ये दो कैटेगरी के जो लोग हैं 95% में आते हैं और ये 5% में आते हैं। तो हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, सारे के सारे किस कैटेगरी में हैं? किस कैटेगरी में आप अपने आप को मानते हैं? 95 में मानते हैं ना? हाँ जी सर, जी जी। कोई ऐसा तो नहीं कि 5% में। अगर कोई व्यक्ति 5% में है तो ये जो मैं अपॉर्चुनिटी आपको बताने वाला हूं, ये बिल्कुल उसके लिए नहीं है। लेकिन यदि आप मानते हैं कि हम सब 95% में हैं, और यदि आपका सपना है कि हम भी 5% की कैटेगरी में जाएं, ये सारे सपने तभी तो पूरा होंगे जब हम 5% की कैटेगरी में जाएंगे। तो जाना चाहते हैं सब? यस। और यदि आप सब लोग 5% की कैटेगरी में जाना चाहते हैं 95% से निकल के, तो फिर करना क्या है? आपको टीम ही बनानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। लेकिन एक सवाल मेरा आप लोगों से, देखो सब लोग हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, आप लोग भी कुछ काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, सारे लोग हैं। जितने भी काम हम करते हैं वो सारे काम हमारे लिए बड़े सम्मानित हैं। सम्मानित क्यों है? क्योंकि उन्हीं कामों से हमारा घर चलता है, हमारे बच्चों का खर्चा चलता है, हमारे बच्चों की जरूरत पूरा होती है, इसलिए वो सारे काम सम्मानित है। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि जो भी आप सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं, जो भी आपका अपना अपना काम है, क्या उन कामों को करते रहने से आप लोग अगले 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर या 15 साल के अंदर या 20 साल के अंदर या 30 साल तक खुद को और अपने परिवार को इस कैटेगरी से निकाल के इस कैटेगरी में पहुंचा सकते हैं? नो, नहीं पहुंचा सकते ना।
और अगर आपका जवाब ना में है तो मेरे दोस्तों ये जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताने वाला हूं, आज जो नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं, ये आप ही के लिए है। आपको करना बहुत जरूरी पड़ेगा ये, क्योंकि अगर आपके सपने हैं, जिसका सपना नहीं है वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जिसका सपना है उसे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है कि अगर हमें इस कैटेगरी में जाना है तो फिर हमें टीम बनानी ही पड़ेगी, टीम वर्क करना ही पड़ेगा। और टीम बनाने के दो ही तरीके, या तो पैसा लगा लीजिए, और हमारे देश की विडंबना है कि 95% लोगों के पास पैसा है नहीं, तो फिर दूसरा ऑप्शन आता है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसमें फ्री में टीम बनाई जाती है। और दोस्तों इस मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर फ्री में टीम बनाने का आज जो अपॉर्चुनिटी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, वो इस दुनिया की सबसे आसान, सबसे मजबूत, टिकाऊ और सरल अपॉर्चुनिटी आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। जो व्यक्ति उस अपॉर्चुनिटी पे काम करेगा, मेरा दावा है, जो व्यक्ति उस अपॉर्चुनिटी को समझ के उसमें काम करेगा, तो वो व्यक्ति बड़े सिंपल प्रोसीजर से मैक्सिमम 365 दिन में, मैं लिख रहा हूं ये 365 दिन में, वो खुद को और अपने परिवार को 95% से निकाल के बड़े आराम से 5% की कैटेगरी में ले जा सकता है। थैंक यू। और दोस्तों उस महान ग्रेट अपॉर्चुनिटी का नाम है हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। अब जरा इस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि किसी भी संस्थान में अगर हम काम करने जा रहे हैं तो उसका हमें जान लेना चाहिए, बैकग्राउंड उसका क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है, आज किस लेवल पे है वो सिस्टम। तो अगर हम हाई रिच की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कंपनी 2016 से मार्केट में है। पहली चीज, केरल से कंपनी चल रही है, जो इसके मालिक हैं मिस्टर केडी प्रथापन। केडी प्रथापन जी इसके मालिक हैं, और इसकी जो को फाउंडर हैं, इन्हीं की धर्मपत्नी सरीना प्रथापन, ये दोनों इसके मालिक हैं। MD और CMD इनको हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं जब 2016 से कंपनी चली, तो जब भी कोई काम शुरू होता है तो शुरुआत में बड़ी स्ट्रगल होती है, और इस कंपनी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। क्यों था? क्योंकि ये कंपनी एफिलिएट मार्केट पे काम करती है। एफिलिएट मार्केट को आप लोग समझते हैं? एफिलिएट मार्केट वो मार्केट होती है, ऐसी सारी कंपनी, जितनी भी कंपनी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये सारी कंपनी एफिलिएट मार्केट की कंपनी है, और हाई रिच भी एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनी है। और जब आप देख रहे हैं कि एफिलिएट मार्केट की कंपनी में आज अमेजोन का पूरी दुनिया में नाम है, और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कंपनी है सर पूरी दुनिया में, अमेजोन सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कंपनी। ठीक है, तो जब ऐसी कंपनी के साथ में ये आई तो बहुत बड़ा कंपटीशन था, तो अपने आप को स्टेबल करना था, जमाना था, उनके साथ कंपटीशन करना था। लेकिन इस कंपनी ने उनसे बहुत सारे काम अलग किए, अलग सोच रखी। क्या सोच रखी? पहली सोच तो ये रखी, इसने काम किया, जितनी भी एफिलिएट मार्केट की कंपनी है उन सबसे अगर आप प्रोडक्ट मंगा, सबके पास ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, जितनी भी ब्रांड कंपनी है, जितने भी दुनिया में ब्रांड है, सब एफिलिएट मार्केट की कंपनी के पास आपको मिलेंगे, वही सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे इसके पास। लेकिन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा जितनी कंपनी है, उन सब की केवल ऑनलाइन शॉपिंग है, उनकी सोच ऑनलाइन तक है। वहां से अगर आप कोई प्रोडक्ट मंगाएंगे तो ऑनलाइन मंगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों हमारे देश के अंदर आज भी 70 से 80% लोग स्मार्ट नहीं है। स्मार्टफोन तो है, हम इतने सारे लोग बैठे हैं, आप सब लोग ध्यान देना कि हमारे पास स्मार्टफोन है, लेकिन उसके बाद में हम इतने स्मार्ट नहीं है कि हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकें। ऑनलाइन ऑर्डर करने में अभी भी बहुत सारे 70% लोग कम से कम अभी डरते हैं इंडिया के अंदर। तो इस कंपनी ने अपनी सोच रखी कि जब केवल 30% लोगों पे काम करके अमेजोन दुनिया की नंबर 1 पैसा कमाने वाली कंपनी बन सकती है, अगर हम 100% लोगों तक पहुंचे तो फिर हमारा अपना वजूद कितना बड़ा होगा, हम कहां पहुंचेंगे। तो इसने जो पहला काम किया कि ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ इसने अपनी ऑनलाइन शॉपिंग तो चलाई रखी है, इसके प्रोडक्ट आप ऑनलाइन ले सकते हैं और ऑफलाइन भी इसने कर दिया, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑफलाइन लेने के लिए इसने क्या किया, अपनी
ऑफलाइन फ्रेंचाइजी खोलनी शुरू कर दी, और वो सारी पिन कोड वाइज। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, पिन कोड वाइज फ्रेंचाइजी कंपनी ने खोलनी शुरू कर दी, लेकिन उसका इसने अपना दायरा क्या रख दिया। आज कंपनी की हजारों शॉप साउथ में खुल चुकी हैं, हमारे दिल्ली में भी है, हमारे यूपी के अंदर भी कुछ, जैसे लखनऊ हुआ, आपका बरेली हुआ, वहां पे है, ठीक है। तो होता क्या है, जब पिन कोड वाइज शॉपिंग की अगर बात करें तो इसने क्या काम कर दिया कि जब हम किसी पिन कोड पे अपनी शॉपिंग देंगे तो उस पिन कोड के 15 किलोमीटर के दायरे में चारों तरफ कम से कम 500 लोगों की टीम होनी चाहिए, तब जाके ये शॉपिंग की परमिशन देगी, ठीक है ना। 15 किलोमीटर के दायरे में 500 लोगों की टीम होनी चाहिए चारों तरफ, तब जाके ये शॉपिंग की आपको परमिशन देगी। इसका कारण क्या है, अभी तक बहुत सारी कंपनी चली है, लेकिन उन कंपनी में हुआ क्या है कि कंपनी शुरू होती है, शॉपिंग भी मोटिवेशन में आके खुल जाती है, लेकिन कस्टमर वहां तक पहुंच नहीं पाते, और जब कस्टमर पहुंचेंगे नहीं, वहां सेल नहीं होगी, तो होगा क्या, वो बंद हो जाती है। तो पहले इसने प्लानिंग की कि पहले हम कस्टमर पैदा करेंगे, और हम कर सकते हैं क्योंकि हम उस ट्रैक पे हैं, हम उस सिस्टम से काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इस तरह से काम करना शुरू किया। अब दूसरी बड़ी बात, 2016 से अब तक इसका सफर कैसा रहा। पहला काम इसने कर दिया कि ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ ऑफलाइन शॉपिंग उनसे अलग हो गई, 70% जो बाकी लोग बचे उनके पास तक भी पहुंचने का काम शुरू कर दिया। दूसरा काम, जितनी भी एफिलिएट मार्केट की कंपनी है, उनका जो भी प्रॉफिट होता है वो 100% प्रॉफिट को सेल्फ रखती है, खुद ही रखती है ना। आप अमेजोन से कोई सामान मंगाओ, प्रॉफिट तो उसे होगा, सारा प्रॉफिट खुद रखती है। लेकिन हाईरिच क्या करती है कि इस 100% में से 10% सेल्फ रखेगी, और 90% एक प्लान के अनुसार कंपनी उन्हीं कस्टमर को, जो उसके यूजर हैं, उन्हीं कस्टमरों को बांट रही है। कैसे बांट रही है वही चीज आज मैं बताऊंगा, और उसी से हमें बहुत बड़ा बिजनेस मिलता है, उसी से हम रोजगार लेते हैं। क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया में ये जो 90% पैसा, 10% पैसा तो ये कंपनी भी अपना प्रॉफिट रख रही है, जबकि वो 100% रख रही। उसी 100% प्रॉफिट की वजह से आज भी कंपनी बुलंदियों पे है, 5% की कैटेगरी में। इस कंपनी ने हमें मौका दे दिया कि 90% पैसा आप ही को, आपका पैसा आप ही को देना हमें, ठीक है, और आप भी उस कैटेगरी में जा सकते हैं, ठीक। तो ये काम कर दिए। अब इसका जो सफर रहा 2016 में जब चली, चलते चलते इस कंपनी का जब 4 साल पूरे हुए और ये 2020 में पहुंची, जब 2020 पूरा हुआ तो दोस्तों ध्यान देना, 2020 पूरा होते होते इसके पास 2 लाख लोगों की टीम थी। 2020 पूरा होते होते 4 साल में 2 लाख लोगों की टीम बन चुकी थी। लेकिन इसके बाद जैसे 2021 आया, अगला 1 साल जब पूरा हुआ, पूरा, हाँ जी सर, जब 1 साल पूरा हुआ तो 1 साल पूरा होने पे इस कंपनी का जो ग्रुप है, जो इसकी टीम है, वो दोस्तों 16 लाख लोगों की हो चुकी थी। अब यहां से आपको पता चल रहा होगा किस स्पीड से अब ग्रोथ होती जा रही है। यानी पिछले 4 साल में 2 लाख और अगले 1 साल में 14 लाख नए लोग इस कंपनी के अंदर आए। इसके बाद बात करते हैं 31 जुलाई 2022, यानी अगले 6 महीने में वो कारनामा हुआ कि जो पूरा पिछले 1 साल में हुआ वो पूरा अगले 6 महीने में हुआ। यानी 30 लाख लोग यहाँ पे हो चुके थे, 30 लाख लोगों की टीम हो चुकी थी। यानी वही 14 लाख नए जो 1 साल में आए अब 6 महीने में आ चुके थे। इसके बाद बात करें 31 दिसंबर, अब से 20 दिन पहले कि अगर मैं बात करूं तब से 20 दिन पहले ये कंपनी इतिहास बना चुकी है, रिकॉर्ड बना चुकी है। वो क्या कि 31 दिसंबर जब आया, 31 दिसंबर आते आते इस कंपनी के पास जो टीम की संख्या थी, जो टीम साइज था, वो 1 करोड़ को पार कर चुका था मेरे दोस्तों। 1 करोड़ की टीम हो चुकी थी, 1 करोड़ प्लस की, ठीक है। ये दर्शाता कि कंपनी, यानी पिछले 6 महीने के अंदर 70 लाख नए लोग कंपनी में आए हैं। तो यहां से समझ आता कि कंपनी किस बड़े ट्रैक पे जा रही है, कितना बड़ा ये जहाज बन चुकी है। आज की तारीख में इस कंपनी के अंदर 1.5 लाख प्लस लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है। तो दोस्तों यहां से पता चलता है कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं वो एक ऐसा जहाज है कि जिसमें हम बैठेंगे उसकी यात्रा पूरी होना ही होना है, हमें सफलता मिलनी है।
तो दोस्तों ये इसका अब तक का सफर रहा, और आने वाले समय में जो 2023 आ रहा है, 2023 में इस कंपनी के अंदर मैं बता रहा हूं कम से कम ये कंपनी कम से कम 5000 लोगों को करोड़पति निकालेगी यहां से, क्योंकि आज की तारीख में भी ये कंपनी 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ पर डे इनकम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है, पर डे इनकम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब इनकम के रूप में जो डिस्ट्रीब्यूट करती है वो क्या सिस्टम है, ऐसा वो क्या सिस्टम है कि जिसकी वजह से इतनी तेजी से ग्रोथ होती जा रही है। अब बात करते हैं उस सिस्टम पे। इसका बिजनेस प्लान, दोस्तों ध्यान देना, ये वो बिजनेस प्लान है जिसकी वजह से इतने सारे लोग इसमें आज ग्रोथ करते हुए आ रहे हैं। आज बहुत सारे लोग यहाँ करोड़पति बन चुके हैं करोड़पति, और 2023 में तो एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा जाना है। अब कंपनी ने और क्या क्या कर दिया है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे। ज्वाइनिंग के लिए अब बात करते हैं। जब भी किसी कंपनी में हमें काम करना होता है तो ज्वाइन लेनी पड़ती है। यहाँ जो ज्वाइन होना है तो ज्वाइनिंग अमाउंट 699 रुपए से शुरू होती है। 699 से शुरू होकर के 999 रुपए की भी ज्वाइनिंग अमाउंट है यहाँ पे। इसके अलावा और भी बीच में 750, 800, 900 बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इन 2 पैकेजों पे बात करूंगा, क्योंकि कंपनी 2 तरीके से काम करती है और 2 ही तरीके के कंपनी हमें प्रोडक्ट देती है। कंपनी क्या करती है, आपको डिजिटल प्रोडक्ट भी देती है और फिजिकल भी देती है। फिजिकल प्रोडक्ट जो भी आपको चाहिए आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, या इसकी शॉपी पे जाके फिजिकल अगर आपके पास में शॉपी है तो ले सकते हैं। लेकिन जब ज्वाइन होना होता है तो 699 और 999 में कंपनी आपको डिजिटल प्रोडक्ट देती है। क्या प्रोडक्ट है डिजिटल? अगर मैं 699 की बात करूं तो इसमें कंपनी आपको देती है एक रिडीम कूपन, और ये रिडीम कूपन पूरा 699 रुपए का ही होता है। यानी जब आप ज्वाइन होते हैं आपकी आईडी पे पूरा 699 का रिडीम कूपन आ जाता है, कैशबैक आ जाता है। यानी जब आप यहां से सामान परचेज करेंगे, जो कि मार्केट से आज भी हम कर ही रहे हैं, जब भी आप यहां से सामान परचेज करेंगे उस पे आपको ये 699 रुपए धीरे धीरे करके हर खरीदारी पे कुछ ना कुछ करके आपको वापस आ जाते हैं। यानी ये पैसा आपने दिया सारा आपको वापस आ गया, कंपनी पे आपका कुछ नहीं रहा। लेकिन अगर बात करें 999 की, दोस्तों इस 999 से बहुत बड़ा इतिहास बनने वाला है, क्योंकि कंपनी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दे दिया है कि जिसके बारे में दूसरी कंपनी सोचती रहेगी। इस कंपनी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दे दिया, और वो दे दिया 999 रुपए में एक ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओटीटी एक्शन के नाम से। ओटीटी के बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं जानते ना? अब जरा ओटीटी के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। ओटीटी वो सिस्टम होता है, हर वो प्लेटफॉर्म जो एंटरटेनमेंट का होता है, जिस पे आप कभी भी किसी भी वक्त अपनी मर्जी से अपने समय के अनुसार जब भी कभी भी अपनी पसंद का कोई भी प्रोग्राम जहां देख सकते हैं, वो सारे कहलाते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म। जैसे यूट्यूब हुआ, तो यूट्यूब पे आप अपनी पसंद का कुछ भी देख सकते हैं। हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो आज चल रहे हैं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उस पे हम अपनी पसंद से कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी कमी है, वो क्या? अगर आप YouTube पे कोई नई मूवी देखना चाह रहे हैं जो अभी लेटेस्ट में रिलीज हुई है 7-8 दिन पहले, तो वो आपको फ्री में नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है। होता है ना जी ऐसे? अगर कोई क्रिकेट की नई सीरीज चल रही है प्रेजेंट की, उसके लिए अलग से सब्सक्रिप्शन, कोई फेमस धारावाहिक है उसके लिए अलग से सब्सक्रिप्शन, यानी हर चीज के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन होता है। लेकिन हाई रिच ने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि मात्र 999 रुपए में आप ओटीटी एक्शन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और पूरे 365 दिन तक, यानी पूरे 1 साल तक के लिए आप कुछ भी एंटरटेनमेंट कीजिए, कोई आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला है। तो कैसा रहेगा दोस्तों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं तो हॉटस्टार है, हर 6 महीने रिचार्ज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब क्या है, 365 दिन के लिए आपको एंटरटेनमेंट का ऑप्शन मिल गया, और साथ ही साथ इसी से आपको बिजनेस करने का भी मौका मिल गया। यहीं से आपकी आईडी भी लग गई। आप हॉटस्टार को रिचार्ज कराते हैं या कुछ भी करते हैं,
बिजनेस नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको बिजनेस भी मिल गया, और वो बिजनेस मिल गया, वो अपॉर्चुनिटी मिल गई कि जिसमें काम करके आप 95% की कैटेगरी से 5% की कैटेगरी में बड़े आराम से जा सकते हैं। और ये वो प्लेटफॉर्म है कि इस प्लेटफॉर्म से आप नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर सकते हैं। विदेश में भी आपके अगर जानने वाले हैं, उसे आप यहाँ से ज्वाइन करा सकते हैं केवल 999 से। बात करते हैं अब इनकी इनकम की। तो 3 तरीके की इनकम है यहाँ पे। पहली इनकम की बात करूं तो फर्स्ट परचेज इनकम, जिसे हम मैचिंग इनकम भी बोलते हैं। आप हैं, एक बात ध्यान देने की है कि जब भी आप कोई सी भी ज्वाइनिंग आप लेते हैं, चाहे 699 के लिए या 999 के लिए, या कुछ कंपनी के 40-50 प्रोडक्ट भी हैं जो ज्वाइनिंग में रख रखे कंपनी ने, वहां से भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं कभी उनके लिए सजेस्ट नहीं करता हूं। तो जैसे ही आप कोई भी पैकेज लेते हैं, हर पैकेज पे आपको 200 बीवी मिलते हैं, 200 बीवी। इन बीवी पे आपको ये पहली वाली इनकम हमारी जनरेट होती है। ठीक है, अब आप हैं, 2 साइड में आपकी लेफ्ट राइट। यहां आपको करना क्या है, आपने कोई सा भी आईडी ली। एक चीज मैं आपको यहां पे और बता दूं, अगर आपने 699 रुपए से आईडी ली हुई है और आपके डाउन में कोई 999 की आईडी आती है, ओटीटी की आईडी आती है, तो दोस्तों उस ओटीटी की आईडी का आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको अपनी आईडी ओटीटी से अपग्रेड करा लेनी चाहिए। अगर आपने ओटीटी से आईडी ली है, कोई भी व्यक्ति 999 से आईडी लेता है, तो दोस्तों उसमें दोनों चीजें क्वालिफाई हो जाती हैं। फिर आपके डाउन में चाहे ओटीटी से आईडी आए या रिडीम कूपन से आईडी आए, सब क्वालिफाई है और आपको उनकी इनकम मिलेगी। क्लियर है? तो यहां आपको चाहिए 2 ऐसे महत्वाकांक्षी लोग जिनकी इच्छाएं बड़ी हैं, जिनके सपने ये हैं, जो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं और जो अपने परिवार को एक बहुत बड़ी सुरक्षा देना चाहते हैं। सुरक्षा पे बात करूंगा जरूर, लेकिन बाद में करूंगा। जो अपने परिवार को बहुत बड़ी सुरक्षा देना चाहते हैं, जो अपने परिवार को इस कैटेगरी से निकाल के इस कैटेगरी में ले जाना चाहते हैं, दुनिया की खुशियां देना चाहते हैं, ऐसे 2 महत्वाकांक्षी लोग आपको चाहिए। और दोस्तों जैसे वो 2 लोग आपके साथ आते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, 200 बीवी आपके यहां से जनरेट होते हैं, 200 बीवी आपके यहां से जनरेट होते हैं, और यहां आपकी पहली इनकम बनती है जिसे बोलते हैं फर्स्ट परचेज इनकम या मैचिंग इनकम। यानी ये आपका एक पेयर बन जाता है। तो यहां पेयर की मैचिंग का आपको 100% मिलता है। यानी 200 की मैचिंग हो रही है, इसका 100% कितना होगा, 200 रुपए। यहाँ 200 रुपए पर पेयर आपको मिलेंगे। इसी तरह से दोस्तों जैसे यहाँ पे आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ होगा क्या, पूरा सपोर्टिंग सिस्टम है। आपने इन 2 लोगों को जोड़ा, अब इन दोनों का काम है अपने साथ 2-2 लोगों को लाना और आप इनकी सपोर्ट करेंगे। इसी तरह से टीम बढ़ती चली जाती है। तो जैसे जैसे बढ़ते हैं, अगर आपके 200 बीवी मैच हुए तो 200 रुपए, अगर आपके 1000 बीवी मैच होते हैं तो 1000 रुपए, आपके 2000 बीवी मैच होते हैं तो 2000 रुपए, आपके 5000 बीवी मैच होते हैं तो 5000 रुपए। और दोस्तों यहाँ 5000 रुपए पर डे तक की एक आईडी पे कैपिंग भी है। यानी आप एक आईडी पे यहाँ मैक्सिमम 5000 रुपए पर डे की इनकम ले सकते हैं, यानी 25 पेयर की। ठीक है, उससे ज्यादा जो भी आते हैं वो फ्लैश आउट हो जाते हैं। एक लेग कैरी फॉरवर्ड है और दूसरी लेग फ्लैश आउट होती है जहां से मैचिंग होता है। क्लियर है? तो यहां से आपकी ये इनकम जनरेट होती है। लेकिन कंपनी ने आपको एक ऑप्शन दे रखा है कि चलिए आप यहाँ 5000 रुपए पर डे यानी 1.5 लाख रुपए महीना तक आप यहाँ से एक आईडी पे कमा सकते हैं। लेकिन आप अगर आपकी इच्छाएं अगर बड़ी हैं, आपको और ज्यादा बड़ा पैसा कमाना है, तो आप एक नाम पे एक नाम की 3 आईडी ले सकते हैं एक पैन कार्ड पे। ठीक है, तो यहां से आपको 1.5 लाख, यहाँ से 1.5 लाख, यहाँ से 1.5 लाख, आप 4.5 लाख रुपए महीना भी यहाँ से कमा सकते हैं। बाकी आपके घर के अंदर और जितने पैन कार्ड है, पर पैन कार्ड पे आप 3-3 आईडी लगा कर भी आपकी जितनी बड़ी डिजायर है उतना बड़ा आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये पहली इनकम है। और जितनी इनकम आती है टीडीएस काटने के बाद हर रोज आपके अकाउंट में आती है, हर रोज आपके अकाउंट में आती है। यानी रात को 12 बजे क्लोजिंग होगी और 12:01 पे वो पेमेंट आपके वॉलेट में आ जाएगा। और जब ये ऐसा होता है कि एक कोई मजदूर आज काम करे और आज का आज उसे पैसा मिल जाए, तो उससे बड़ा उसके लिए क्या होगा। तो यहाँ पे कंपनी इसी तरह से काम कर रही है कि यहाँ आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं दूसरी इनकम की, सेल्फ परचेज इनकम। सेल्फ परचेज इनकम दोस्तों ध्यान से देखना, इस इनकम से आपकी आंखें खुलने वाली है।
हम वो काम, जो काम हम अब तक कर रहे हैं वही काम हमें यहाँ पे करना है, कोई बड़ा काम नहीं करना। कौन है हम कौन है? कस्टमर है ना। कुछ ना कुछ मार्केट से खरीद रहे, कुछ ना कुछ नहीं, जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं हम तो सारी मार्केट से खरीद रहे हैं, ठीक है ना। और वो आज तक हमारा सिर्फ खर्चा बनता जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ हाई रिच ने एक ऐसा सिस्टम आपको दे दिया कि यदि आप इस यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो जब आप यहाँ से सामान खरीदेंगे वही ब्रांड, क्योंकि इस कंपनी का एक स्लोगन है कि सामान नहीं, केवल दुकान बदलो सामान नहीं, ठीक है। अगर आप लक्स की साबुन यूज करते हैं तो लक्स की कीजिए, आप मोबाइल ओप्पो का यूज करते हैं ओप्पो का कीजिए, वॉशिंग मशीन सैमसंग की यूज करते हैं सैमसंग की कीजिए, जूते आप जिस कंपनी के यूज करते हैं उस कंपनी के कीजिए, कपड़े जिस कंपनी के पहनते हैं उस कंपनी के पहनिए। यानी सारे ब्रांड आपको यहाँ मिलने वाले हैं, हर ब्रांड आपको यहाँ मिलने वाला है। लेकिन आप यहाँ से लेंगे क्यों? उसका यह कारण है कि जब भी आप अपने लिए किसी भी कंपनी की किसी भी शॉप से या ऑनलाइन आप सामान खरीदते हैं तो उस पे आपको 2% से लेके और 30% तक का कैश डिस्काउंट मिलता है। जैसे सपोज करते हैं फेविक्विक होती है, छोटी सी चीज है फेविक्विक, कितने रुपए की आती है? 5 रुपए की आती है मार्केट में, लेकिन यहां से आप लेंगे 4 रुपए 85 पैसे की। पार्ले जी का बिस्कुट कितने रुपए का आता है? 5 का है, 10 का है। 5 वाला, चलो 5 वाले की बात कर लेते हैं, वो यहाँ से 4.5 रुपए में मिलेगा। लाइफ बॉय की साबुन 10 रुपए की आती है छोटी वाली, यहाँ से 9.5 की मिलेगी। वॉशिंग मशीन 8.5 लीटर की सैमसंग की 15,000 कुछ रुपए की है मार्केट में, लेकिन यहाँ से 12,000 रुपए की है। यानी हर प्रोडक्ट यहाँ बाजार से सस्ता मिलेगा आपको, और जब बाजार से सस्ता मिलेगा तो कहां से लेंगे? यहीं से लेना चाहिए ना। और देखो एक यहाँ पे मैं आपको आंकड़ा बता दूं, हर व्यक्ति के परिवार के अंदर कम से कम 5,000 रुपए का सामान हर महीने लग जाता है। खाली रसोई का नहीं, उसमें अदर चीजें भी होती हैं। 5,000, किसी का 10,000, किसी का 15,000, किसी का 20,000, अपने अपने हिसाब से खर्चा होता है, लेकिन 5,000 से कम किसी का नहीं होता। अगर मैं 5,000 की बात करूं तो आप ध्यान देना कि 5,000 रुपए का सामान आप खरीदते हैं, अगर मार्केट से खरीदते हैं तो कितने पैसे देके आएंगे? 5,000, पूरे 5,000। लेकिन अगर आप हाई रिच से खरीदते हैं तो यहाँ आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। और वो डिस्काउंट अगर मैं एवरेज में 10% ले लूं तो 10% का डिस्काउंट पे कितने रुपए बचाए आपने? 500 रुपए महीना बचा रहे हैं आप, केवल यहाँ आईडी लगा के, ठीक है। 1 साल की अगर बात करूं, 12 महीने में कितने हो गए? 6,000 रुपए यहाँ से आपने बचा लिए। अब मुझे बताइए, आपको यहाँ पे ज्वाइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो पैसा ज्वाइनिंग के लिए दिया वो आपका पूरा हो रहा है, वो आपका अपना पैसा है। अगर 999 से आप आईडी ले रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है कि आपके डिश की छुट्टी कर देगा, आपके केबल की छुट्टी कर देगा आपके घर से, ठीक है ना। क्योंकि अब सब जगह स्मार्ट टीवी है, आप ब्लूटूथ से देखिए अपने समय के अनुसार कोई भी आप अपना प्रोग्राम, यानी वहां भी आपकी बचत हो रही है और यहाँ भी बचत हो रही है। साथ ही साथ यहाँ हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ पॉइंट भी मिलते हैं, जिनको बोलते हैं SI, सेलिंग इंसेंटिव। आप यहां देखना, अगर आपने 5,000 का सामान खरीदा है तो हम मानते हैं मिनिमम उस पे 100 SI जनरेट होते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी आपकी खरीदारी पे जितने भी SI जनरेट होते हैं, उस SI पे भी आपको 30%, जितने भी जब आप सामान खरीदेंगे तब आपके SI बनेंगे, पॉइंट बनेंगे, तब आपको डिस्काउंट तो मिलेगा। साथ ही साथ आपके SI पे 30% जीवन भर आपको आते रहेगा। जब खरीदेंगे जीवन भर आपको ये कमीशन, ये पेमेंट आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो कैसा रहेगा? तो अगर 100 SI की बात करूं तो यहाँ 30 रुपए, अगर 1 साल की बात करूं तो ये भी कितने हो जाते हैं? 360। यानी जिसके घर में 5,000 रुपए का खर्चा है वो भी 6,360 रुपए कम से कम 1 साल में अपने लिए सामान खरीदने से यहाँ पे बचा लेता है। क्लियर है दोस्तों? और जब आपको ये बेनिफिट हो रहा है तो जो आपके साथ आपकी टीम आ रही है, क्या उसको ये बेनिफिट नहीं होगा? क्या वो नहीं ये सामान खरीदेगी? और जब वो टीम ये सामान खरीदेगी तो उससे आपको क्या मिलेगा? यहां से दोस्तों एक ऐसी इनकम आपको मिलने वाली है जो अनलिमिटेड इनकम आपको मिलने वाली है आपकी इस टीम से। उस इनकम को बोलते हैं रीपरचेज इनकम। रीपरचेज की बात करते हैं हम लोग।
रीपरचेज इनकम, तीसरी इनकम। दोस्तों जितनी भी आपकी टीम है, ध्यान देना, जिन लोगों को आपने खुद स्पॉन्सर किया वो आपके पहले लेवल में है, इन्होंने जिन्हें किया वो दूसरे लेवल में, ये जिन्हें करेंगे तीसरे लेवल में। क्लियर है? इस तरह से लेवल वाइज आपको इनकम आती है। और रीपरचेज इनकम आती है ऑन एसआई, जो पॉइंट है पॉइंट पे भी आएगी इनकम। ठीक है, तो जो पहला लेवल है, पहले लेवल से आपको इनकम आती है 20%, दूसरे लेवल से आती है 15%, तीसरे लेवल से आती है 10%, चौथे लेवल से आती है 5%, और 5वें लेवल से लेके 8वें लेवल तक आएगी 2.5%। ठीक है, और अगर बात करूं 9वें लेवल से लेके और 13वें लेवल तक 1.25% आएगी, और 14वें लेवल से लेके और 18वें लेवल तक 0.75% आएगी। यानी एक तो जनरेशन आपकी खुद की हो गई, यहां से तो आपको 30% आ रही है, और आपके नीचे से जो लेवल शुरू हो रहे हैं 18 लेवल, उनसे भी आपको ये इनकम आ रही है। यानी टोटल 19 जनरेशन से आपको रिपर्चेजिंग की इनकम आती है। दूसरों की, आपकी टीम की खरीदारी से भी आपको रिपर्चेजिंग की इनकम आती है। और दोस्तों इसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन जरूर बताऊंगा, 18 लेवल में कितनी बड़ी इनकम हो सकती है। अभी तक आपने क्या किया कि जितनी कंपनी आपने की होंगी, उन कंपनी के पास सबके उन्हीं के प्रोडक्ट होते हैं। पहले वो प्रोडक्ट लोगों को समझाओ कि भाई हमारी साबुन में ये है, हमारे नूनी में ये है, लेकिन ये समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही मार्केट के प्रोडक्ट है जिन्हें लोग पहले से खरीदते आ रहे हैं। वहां लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है कि लोग जाके सामान खरीदें, लेकिन हमें मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी सामान को वो खरीद रहे हैं और यहां से वही सामान उनको सस्ता मिल रहा है, तो यहां से खरीदेंगे। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो इनकम आपको 100% आएगी। अगर मैं 18 लेवल की बात करूं तो 18 लेवल में अगर टीम साइज की बात करूं, हर व्यक्ति केवल 2-2 लोगों को जोड़ रहा है। आपने 2 को जोड़ा, ये भी 2-2 को जोड़ रहे हैं। इस तरह से अगर हर व्यक्ति 2-2 को जोड़ता जा रहा है केवल, यानी 2-2 का मैट्रिक्स ही अगर हो रहा है, तो 18 लेवल तक जो टीम साइज हो जाता है वो जाता है 5,24,288। इतने लोगों की आपकी टीम हो जाती है 18 लेवल में। अब अगर ये आपका 1 साल में भी हो गया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ 6-6 महीने में 5-5 लोगों की टीम बन रही है इस कंपनी के अंदर, बहुत बड़ी तेजी से। आप ये देख रहे हैं, आपको यहाँ पे मैं बता रहा था यहाँ कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करी। पिछले 6 महीने में 70 लाख लोग आए हैं। किसी की तो टीम होगी शुरू की, उस व्यक्ति के 70 लाख लोग आए हैं। तो यहाँ 6-6 महीने में 5-5 लाख लोग बड़े आराम से आ रहे हैं। मैं तो 1 साल की बात कर रहा हूँ, 1 साल नहीं 2 साल में भी अगर ये होता है तो 5,24,288 लोगों की टीम होती है। और इन लोगों से इनकम जो आपको बनेगी, देखना मैंने यहाँ बताया कि एक व्यक्ति 5,000 का सामान खरीदता है केवल, ध्यान देना, उससे 100 एसआई जनरेट होते हैं, तो हम उन्हीं को लेते हैं। अगर एक व्यक्ति से आपको 100 एसआई मिलते हैं तो इसके अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5,24,28,880 800 5,24,28,800 इतना ही होगा। इतने टोटल एसआई हो जाते हैं आपके। अब आपको जो कमीशन आता है 0.75% से 20% तक। अगर इसका हम एवरेज लें कि 10% आपको कमीशन आए तो इसका 10% कितना बैठेगा 52,42,288 रुपए। 52,42,880 रुपए पर मंथ के आते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि 10% का एवरेज नहीं आया, ठीक है कम ले लेते हैं, 5% का आ सकता है जी 5% का आ सकता है। अगर हम 5% भी माने तो 26,21,440 रुपए पर मंथ की इनकम बनती है। ये लोग हर महीने अपने लिए सामान खरीदेंगे, हर महीने आपके ये इनकम आएगी। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी है कि 5% भी अगर नहीं आया तो क्या 1% आ सकता है, एवरेज आ सकता है। और अगर 1% आता है तो इसका 1% निकल कर आता 5,24,288 रुपए पर मंथ। यानी ये लोग हर महीने अपने लिए सामान खरीदेंगे और हर महीने आपके अकाउंट में ये पैसा आना ही आना है। तो दोस्तों अगर आप मेहनत करके ऐसा कर लेते हैं, यह एक व्यक्ति भी आपका रहा, एक साइड से भी पेमेंट आता है, ये इनकम एक साइड से भी आती है।
एक व्यक्ति भी आपका आ रहा है तो आप एक वो बीज बो रहे हो कि जो आपको हमेशा पूरी जिंदगी आपको आपकी आने वाली पीढ़ी को भी फल देगा। ठीक है। और ये तो 2-2 का मैट्रिक्स है, अगर कहीं 4-4 का हो गया, 6-6 का हो गया, 10-10 का हो गया, लोग 100-100 आईडी डायरेक्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत अनलिमिटेड इनकम है। ठीक है। तो अभी होता क्या है, यहां इस कंपनी का एक उदाहरण बन चुका। एक व्यक्ति थे प्रवीण पाटिल ऐसी करके इस कंपनी के अंदर, ठीक है ना, मैंने कई मीटिंगों में उनके बारे में सुन लिया। मैं बात कर रहा था सुरक्षा की। दोस्तों यहां पे आप अपने परिवार को सुरक्षा दे रहे हैं, और यदि दुनिया के किसी काम में आप अपने परिवार को सुरक्षा नहीं दे सकते। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि काम कर रहे हैं, 50-50 हजार रुपए की सैलरी है, 70 हजार की सैलरी है, 1-1 लाख की सैलरी है, लेकिन जिस दिन, क्योंकि पता नहीं हमारे जीवन का कब किसके साथ क्या हो जाए। इस बात को लोग दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं किसी को हर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस जीवन का हमें पता नहीं है। अगर हम इस सिस्टम में आ रहे हैं तो अपने परिवार को एक ऐसी सुरक्षा दे रहे हैं कि हम रहे ना रहे तब भी पैसा आएगा। बाकी दुनिया का और कोई काम नहीं है बिना टीम बनाए कि जहां से आपको पैसा आए। तो यहां जो प्रवीण नाम का बंदा था वो बेचारे ने काम किया यहाँ पे, और काम करने के बाद आज इस दुनिया में नहीं है, लगभग 4 महीने हो चुके हैं, 4-5 महीने हो चुके हैं, दुनिया में नहीं है, लेकिन टीम बन चुकी। आज उनकी टीम काम कर रही है और उनके घर के अंदर डेली 10,000, 12,000, 15 हजार रुपए पर डे तक इनकम जा रही है टीम से। 2 आईडी पे कैपिंग, तीसरी आईडी पे भी कैपिंग जा रही है कभी कभी। अब वो व्यक्ति तो इस दुनिया में नहीं है, किसी इंसान की कमी तो पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन दोस्तों क्या उसके बच्चों को किसी तरह की उनकी आगे की परवरिश में दिक्कत आएगी? सुरक्षा, खूब काम हम लोग करते हैं लेकिन हम अपने परिवार को सुरक्षा नहीं दे पाते। दोस्तों यहां काम करने का मेरा जो मेन मोटिव है वो यही है कि मैं अपने परिवार को एक सुरक्षा देके जाऊं। सपने बड़े हैं, सपने तो पूरा करूं ही करूं, खुद के भी अपने परिवार के भी, लेकिन अपने परिवार को सुरक्षा देके जाऊं। तो दोस्तों यदि आप भी देना चाहते हैं अपने परिवार को सुरक्षा, तो दोस्तों आइए इस सिस्टम में, आइए हाई रिच में, दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम, सबसे आसान प्लान, जिसमें आप काम करके मेहनत करके बड़े इजी प्रोसीजर से आप 95% की कैटेगरी से निकल के 5% की कैटेगरी में पहुंच सकते हैं और अपने परिवार को एक बहुत